Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how was a duck able to leave her nasty pond and do away with the boredom of her life? So वो जो duck थी वो किस तरह से अपने गंदे पॉन्ड से दूर गई, उस गंदे पॉन्ड को छोड़ दी और अपने जिंदगी से उदासी को निकाल दी. सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त. सबसे पहला बात, द डक डिजायर टू लीव हर मोनोटोनस पॉन्ड एंड ट्रैवल द वर्ल्ड बट शी कुडंट जंप लाइक अ कैंगरू, सो शी मेड अ डिसीजन टू आस्क हिम फॉर अ राइड. वो जो डक है उसकी चाहत थी, वो चाहती थी कि वो इस उबाऊ से तालाब को छोड़कर चली जाए और वो ट्रैवल करे, वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन वो कूद नहीं सकती थी कैंगरू की तरह. इसीलिए उसने डिसीजन लिया, उसने निर्णय लिया कि वो जाकर के राइड के लिए पूछेगी कैंगरू से. मतलब क्या वो उसको अपने पीठ पर सवार करके पूरा दुनिया घुमाएगा, ये पूछेंगी जाकर के वो कैंगरू से. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शी वॉज फॉरसाइटेड इनफ टू एंटिसिपेट द कैंगरूज कंसर्न अबाउट हर कोल्ड एंड डैम्प फीट. और वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा दूरदर्शिता थी और वो हर वक्त तैयार रहती थी. इसलिए जब कैंगरू ने अपना कंसर्न बताया और वो सोचने लगी, वो तैयारी करने लगी. और फिर क्या किया कैंगरू ने, जब उसे अपना कंसर्न बताया था, जैसे कि उसकी जो पाँव है वो भींगी हुई रहती थी हमेशा और डैम्प रहती थी, ठंडी रहती थी और भींगी हुई रहती थी उसकी फीट. एज एक्सपेक्टेड द डक इमिडिएटली प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन. और इसका जो समाधान है वो तुरंत से डक ने उसे बता दिया. जब कैंगरू ने अपना प्रॉब्लम बताया, जैसे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता था, उसके भीगे और ठंडे पाँव से उसे रूमेटिज्म डेवलप कर सकता था. वो मतलब उसे गांठियों का रोग हो सकता था. हिज कंसर्न अबाउट डेवलपिंग रूमेटिज्म, राइट. लास्ट पॉइंट क्या है, दे हॉप्ड अराउंड द वर्ल्ड 3 times एंड बिकेम द हैप्पीएस्ट पेयर ऑफ ऑल. और वो 3 बारी पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, वो पूरी दुनिया घूमे और वो सबसे खुशहाल जोड़ा बन गए, राइट. देन इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर, here we have the answer, और इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, the duck desired to live her monotonous pond, desired to live her monotonous pond and explore the world, but she couldn't jump like a kangaroo. So जो duck है वो चाहती थी अपने इस गंदे से उबाऊ पॉन्ड को छोड़कर वो पूरे दुनिया को घूमे, लेकिन वो कूद नहीं सकती थी कैंगरू की तरह. She had seen the kangaroo jumping about and enjoying his life. उसने कैंगरू को बहुत बार देखा था कूदते हुए और अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से, आनंद से जीते हुए. So she made the decision to take him to take her along. और उन्होंने क्या डिसीजन बनाया, सो डक ने ये डिसीजन लिया कि वो जाकर के उससे पूछेगी क्या वो उसे अपने साथ ले जाएगा. शी वॉज फोरसाइटेड इनफ टू एंटिसिपेट द कैंगरूज कंसर्न अबाउट हर कोल्ड एंड डैम्प फीट. और वो बहुत ज्यादा दूरदर्शिता थी, बहुत दूर की सोचने वाली थी, सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पहले से ढूंढने वाली थी. सो इसलिए उसने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी. जब कैंगरू ने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया, और उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उस डक की कोल्ड मतलब ठंडी और भींगी हुई पाँव. एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या हुआ, शी गॉट 4 pairs ऑफ worsted socks टू कवर हर फीट एंड कीप द कैंगरू कंफर्टेबल. उसने 4 वुलन सॉक्स लाए थे ताकि वो अपने फीट को कवर कर सके और कैंगरू को बहुत कंफर्टेबल लगे, कैंगरू के लिए वो आरामदायक हो. As expected, the duck immediately provided the solution when the kangaroo stated his concern about developing rheumatism. और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया है, जैसा उम्मीद था, डक ने बहुत जल्दी से ये सुझाव दे दिया, ये सोल्यूशन दे दिया कि जो कैंगरू का जो कंसर्न था, कैंगरू का जो दिक्कत था, उसे गांठियों का जो रोग हो सकता था, उसके लिए. Soon they two set out on journey around the world. और बहुत जल्द वो लोग निकल पड़े पूरी दुनिया घूमने के लिए. Thus the duck was able to live her बोरिंग पॉन्ड. और जो डक है वो उसने अपना बोरिंग सा उबाऊ सा पॉन्ड छोड़ दिया और एंड एंजॉय लाइफ विथ कैंगरू, और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगी कैंगरू के साथ. दे हॉप्ड अराउंड द वर्ल्ड 3 times एंड बिकेम द हैप्पीएस्ट पेयर ऑफ ऑल. और उन दोनों ने मिलकर 3 बारी पूरी दुनिया घूमी और वो लोग सबसे खुशहाल जोड़ा बन गए. Let's frame the answer. The duck desired to live her monotonous pond and explore the world, but she couldn't jump like a kangaroo. She had seen the kangaroo jumping about and enjoying his life, so she made the decision to ask him to take her along. She was foresighted enough to anticipate the kangaroo's concern about her cold and damp feet. As a result, she got 4 pairs of worsted socks to cover her feet and keep the kangaroo comfortable. As expected, the duck immediately provided the solution
when the kangaroo stated his concern about developing rheumatism. Soon they two set on a journey around the world. Thus, the duck was able to leave her boring pond and enjoy life with the kangaroo. They hopped around the world 3 times and became the happiest pair of all. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.